हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग द फिजिक्स यूनिवर्स। तो कैसे हो सब? बढ़िया। 10th की सीरीज अपन चला ही रहे हैं। कितने 4 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और अब इजी, मेरे हिसाब से तो इजी है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो तैयार? मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में। रिवीजन चल रहा है अपना, है ना? तो उस हिसाब से करो। पेन लो, कॉपी लो, फटाफट फटाफट मेरे से पहले। चलो 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 चलो, बाद में बताना भाई। हाँ जी, करें। तो बेटा देखो, होता क्या है एपी? एक सीक्वेंस, सीधी सी बात है। एपी इज अ सीक्वेंस या सीरीज वेयर डिफरेंस बिटवीन consecutive digits is same। क्या कहा बेटा मैंने? कोई भी एक सीक्वेंस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स क्या होती है? एक के बाद एक, है ना? पहली दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी, ये तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल 2, 4, 6, 8 चलता जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में डिफरेंस 2 2 2 2। ठीक है, तो ये होता है अपना एपी। एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, कॉमन डिफरेंस, और इसी को कहा जाता है बेटा क्या? कॉमन डिफरेंस, है ना? जिसको सब लिखते हैं अपन स्मॉल डी में। तो यही बेसिक रिक्वायरमेंट है एपी की, कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए सर, बस, और कुछ भी नहीं। जैसे मैं बात करूं 3, 7, 11, 15 और ये पता नहीं कहां तक चल रहा है। तो इसमें बेटा ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म, इसको लिखते हैं अपन A1 या फिर ए लिख देते हैं, या A1 लिख दो, मतलब A1 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये होती है सेकेंड टर्म A2, A3, A4 एंड लास्ट तक AN। ठीक है जी, आया समझ में? चलो सर, मैंने बोला कि एपी होने के लिए रिक्वायरमेंट है कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स का सेम होना चाहिए। बेटा इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसे देखते हैं? ऐसे नहीं कि आगे वाली में से ये माइनस कर दूं, नहीं, हमें इस वाली में से ये नहीं, हमेशा जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से पिछली टर्म को। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे इसमें देखेंगे 7 - 3, तो सर डी है 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4। ऐसे ही अगर ये an है, इससे पहले टर्म होगी कौन सी होगी भाई साहब? ये A1 है, ये A2 है, तो A2 से A1 कैसे लिखता हूं? A3 है तो A2, तो A2 को मैं ये नहीं लिखूंगा A3 - 1। तो ऐसे इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी? AN - 1 होगी, तो यहां पे कोई टर्म होगी AN - 1। ठीक है जी, सेकेंड लास्ट टर्म। तो इनका डिफरेंस भी डी सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। आ गई बात समझ में? और क्या क्या पढ़ते हैं अपन? सर A1 हो गई A1 में कुछ D जोड़ा तो मेरी आ गई A2। ठीक है सर, A2 आ गई, या A1 को क्या अपन A प्लस D लिख दो, वो हो गई A2 सर। ठीक है, A2 पे पहुंच गए। A2 में फिक्स, जो D तो फिक्स है ना अपना, कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। इस A2 में D जोड़ूं तो क्या आएगा? A3 सर। A2 में D जोड़ा तो A3। A2 की जगह अगर मैं A प्लस D पुट करता हूं
तो a प्लस d इज इक्वल्स टू a3। तो a3 को मैंने क्या लिखा बेटा, a प्लस 2d लिखा। ऐसे मैं लिखता जाऊंगा। तो an की अगर अपन बात करें बेटा, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस 3 है, 2 आया मतलब 3 माइनस 1 है ना। तो an है तो n माइनस 1 इंटू डी, ये सबको पता है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो ये होता है अपना बेसिक एपी का। आ गई बात समझ में? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, कहीं कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर पे 15 रुपए लिए, ठीक है सर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब, और फिर बताओ इज दिस एन एपी? तो मेरे को 15 रुपए तो पहले ले लिए भैया ने, अगले में हर किलोमीटर पे 8-8 रुपए जोड़ रहा है, तो 15 में प्लस 8 किए कितना आया? 23। फिर प्लस 8 किए कितना आया? 23 और 8 31। ठीक है बेटा, आया। फिर 31 में प्लस 8 किए 39। तो बताओ ये एपी है? सर 15, 23, 31, 39, 15, 23, 31, 39, ये एपी बन रही है क्या यार? एंड सो ऑन। सर एपी के लिए रिक्वायरमेंट होती है डी शुड बी सेम। मतलब ये मेरा हो गया A1 या फिर A बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये A4 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 कितना है भाई? 23 माइनस 15 8 है, ठीक है। A3 माइनस A2 31 माइनस 23 8 है। मतलब देयरफॉर नहीं, सो कॉमन डिफरेंस D इज सेम, D is same, so we can say that the given sequence is that the sequence formed would be an AP। ठीक है बच्चे, आया? कुछ नहीं किया, उसने बोला हर एडिशनल 8 किलोमीटर है तो मतलब डी आ रहा है, वो हो गया अपना ये। नेक्स्ट, द 10th टर्म ऑफ द एपी बता दो भाई। चलो जी, एक चीज बताओ, यहां पे क्या बताया था? है क्या यहीं बता? हाँ, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, ऐसे चलता जाएगा, बन रहा है। तो सर 10th टर्म बतानी है बेटा, तो 10th टर्म क्या होगी? A10, तो A प्लस 9D। A कितना है? 5। D कितना है? सर आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो 8 माइनस 5 3, तो A10 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3, 5 प्लस 9 इंटू 3, तो कितना है बेटा? 5 प्लस 27, जो कि हो गया अपना 32। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन एपी इन एन एपी इफ ए इतना है, डी है, ए एन है, तो एन बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया उसमें एक चीज और बताई थी सर। क्या बताया था अभी जो मैंने? A3 कितना बताया था? A प्लस 2D, मतलब 3 है तो यहां 3 माइनस 1,
तो ऐसे ही ए एन कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब तो दे रखा है, मुझे एन बताना है। ए कितना है 7.2, ए एन कितना है 7.2, ए कितना है -7.2 प्लस एन मुझे बताना है, डी कितना है बेटा 3.6। सॉल्व नहीं कर सकते क्या? ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 14.4 इज इक्वल टू 3.6 इंटू एन माइनस वन इंटू, ठीक है। ये इसके नीचे आएगा 14.4 अपॉन 3.6 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इस पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, इसको काट दो। 12 से काटा 12 3 जा, 12 से काटा 12 जा, तो 3 से काटा मैंने 4, तो n माइनस वन आया मेरा 4। तो यहां से n कितना है बेटा 4 + 1 5। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है सर, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, 11th टर्म ऑफ द एपी इज, बता दो भाई। देखो वही 11th टर्म, A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, ठीक है। A कितना है -5 प्लस 10 इंटू डी कितना है बेटा, मैंने क्या कहा, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। 52 ये सही है क्या, मैंने सही लिखा है क्या? क्योंकि 52 - 0 तो 52 हो गया, और इधर 52, ये तो डी बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन में गलत है बेटा कुछ, है ना? यहां पे शायद कुछ आना चाहिए यार, यहां पे कुछ तो दिक्कत है दया बेटा। ये डी सेम नहीं है ना, देखो एपी नहीं बन रही है, तो 52 - 52 माइनस ऑफ -5, तो ये -52 + 5, ये कितना हुआ -47 हुआ। ये तो 0 - 52, 0 माइनस ऑफ -52, तो ये तो 52 हो गया। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, नॉट एन एपी। ठीक है, आ जाते हैं कभी कभी गलत क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द 21st टर्म बतानी है भाई, हुज फर्स्ट 2 टर्म्स दे दिए अपने को, -3 एंड 4। क्या बताना है? A21 क्या होता है ये सर, A प्लस 20D, ठीक है सर। फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब A1 मेरे को कितना दिया है -3, A2 कितना दिया है 4। A2 क्या होता है भाई, A प्लस D, तो A2 अगर 4 है, A -3 है, तो D कितना आएगा बेटा, D आएगा सर 4 + 3, दैट इज 7 इक्वल्स टू D। पुट कर दो, तो A21 हमारा हो जाएगा, A कितना है -3 प्लस 20 इंटू में D कितना है 7, 140 - 3 137। कुछ नहीं करना, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी। नेक्स्ट, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 - A13? ओके सर, सर डी दे दिया, A18 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, A - 17D, A13 को A - 12D। अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे A - 17D माइनस A प्लस 12D, A से A कटेगा, 17 और 12 29D, 29 इंटू 5। आंसर गलत है, ओके नहीं नहीं चलो ज्यादा ओरल ही हो गया ना। तो A18 क्या है बेटा, मैं इसको घर पे देने के लिए था आपको, ठीक है। A13 क्या है, तो A18 माइनस A18 कितना हो गया, A - 17D माइनस ऑफ A - 13D, कितना हुआ A - 17D माइनस A प्लस 13D। A से A कट गया, -17 + 13 -4D, यानी कि -4 इंटू D तो मुझे दिया है ना कहीं पे, देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, तो ये 5 कितना है बेटा माइनस का 20, यहां माइनस आएगा बाबू,
कुछ गलत थोड़ी किया अपन ने। a माइनस 17d, a माइनस 13d, a माइनस 17d माइनस a माइनस 13d, तो ये माइनस प्लस, तो 17 माइनस 17 प्लस 13 माइनस 4d। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट, दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दिव्या ने 1000 रुपए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट कितनी है 10% जमा करा दिए। ठीक है। द अमाउंट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डॉट 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 फॉर्म एन एपी। भाई 1000 रुपए जमा कराए, 1 साल बाद उसका पैसा कितना बन गया, फिर 2 साल बाद कितना बन गया, 3 साल बाद कितना बन गया, ये एपी बन रहा है। जस्टिफाई करो। ठीक है सर दिव्या ने अगर 1000 दिया तो पहले साल 10% के हिसाब से उसको कितना मिला, 1000 का 10/100 मैंने किया तो 100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी कि पहले साल में 1100। अब 1100 पे 10%, 1100 का 10/100 किया सर 110, तो 1100 और 110 बेटा कितना हुआ 0 1 2, ये आप रफ में करना है ना, 1 2 1 0, 3 साल के लिए 1210 का 10% 121, इसमें 121 ऐड किया तो 1331 1331। चेक करो एपी है क्या पहले तो। A2 माइनस A1 कितना है 1210 माइनस 1100 कितना हुआ बेटा 110। ठीक है सर। ये D अब वो भी चेक कर लो, D आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, दिख रहा है ना। तो A3 माइनस A2 कितना 1331 माइनस 1210, तो ये नॉट इक्वल टू 110। सो D इज नॉट same. So we can say that this is not an AP। बेटा AP नहीं है, क्यों, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। नेक्स्ट, the common difference of AP 1 upon P, 1 minus P upon P, 1 minus 2P upon P is common difference, second term minus first term, third term minus second term। D is equals to A2 minus A1, तो यहां से A2 कितना है 1 minus P upon P minus 1 upon P, तो P एलसीएम लिया, क्या आएगा ऊपर 1 माइनस पी माइनस 1, माइनस 1 से ये कट गया और फिर P से ये काट दो तो ये आ गया आपका -1। सिंपल, यहीं से आ गया मेरा -1। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फॉर्म एन AP। बोल रहा है सर AP बना रहा है, तो AP बना रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम एंड K की वैल्यू बता दो। सर A2 माइनस A1 हो जाएगा 3k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं 3k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k k, 3 माइनस 1 प्लस 2। यहां मैं ये बोल सकता हूं कि A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 कितना होगा 5k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 3, तो ये हो गया बेटा 5k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 3, तो 5k माइनस 3k 2k सर, -1 और -3 -4,
ठीक है, इन दोनों को इक्वल पुट करना है, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 4। कोई दिक्कत है अब तक? भाई कुछ भी नहीं किया, k की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कह दिया सर d सेम होता है। d क्या होता है? a2 माइनस a1, उसमें a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 निकाल दिया, a3 माइनस a2 निकाल दिया, इक्वल्स टू पुट कर दिया। तो यहां से k उधर भेज दूं तो 2k माइनस k इज इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा तो 4 प्लस 2। ठीक है बेटा, तो ये k की वैल्यू आ गई मेरी 6, k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। nth टर्म ऑफ एन AP, मैंने बता ही दिया ये तो आपको, क्या सर? a, a2, a3, a4 अप टू an माइनस 1 और लास्ट टर्म an। ठीक है, हो गया। तो an क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना आपको। इफ 7th टर्म ऑफ एन AP इज 20 एंड 13th टर्म 32, फाइंड AP। AP बता दो। AP के लिए क्या चाहिए मुझे? सर पहला टर्म A होता है, फिर A प्लस D होता है, A प्लस 2D डैश 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 अप टू AN, ये होती है AP। ठीक है जी, 7th टर्म ऑफ एन AP 20 दे रखा है, मतलब A7 20 दे रखा है, मतलब कि मैं कह सकता हूं A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 20 एंड 13th टर्म 32, A13 दे रखा है 32, तो A13 क्या होता है? A प्लस 12D इज इक्वल टू 32। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हो। माइनस किया तो ये कट गया, यहां से आया माइनस 6D इज इक्वल्स टू 32 में से 20 गए तो 12, लेकिन माइनस का आएगा, इस माइनस से सर माइनस काटो तो D मेरा आ गया सर 12/6 दैट इज 2। D2 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया तो A प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। A कितना आया? 20 माइनस 12 यानी कि 8। A मेरा आ गया सर 8। ठीक है, D कितना आया? 2, तो A प्लस D 8 प्लस 2 10 12 14 एंड सो ऑन, ये मेरी AP बन गई। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, एनर्जेटिक एनर्जेटिक रहो। आज यार छाला हो रहा है ना, तो थोड़ा ऐसा मुंह अजीब सा ही बोल रहा हूं मैं, क्यों बार बार वर्ड्स भिड़ रहे हैं, है ना? लग रहा है ना कि सर कैसे बोल रहे हो, जीभ से ढंग से बोला ही नहीं जा रहा ना यार। चलो नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे करेंगे, पढ़ते रहेंगे। इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड D। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यार ये। बोल रहा है ये A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है, तो D बताओ। ये होमवर्क है भाई, सारे क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा मैं। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 इज 109। पहले तो देख लो AP है क्या यहीं पे, 9 माइनस 4 5 होता है, 14 माइनस 9 5, ठीक है सर AP है। इसने बोला है कि विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 109, मतलब लास्ट टर्म मान लो इसको AN बोल दो। ठीक है, तो AN क्या होता है बेटा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN मैंने क्या माना बेटा? 109। फर्स्ट टर्म 4 प्लस N माइनस 1, N माइनस 4 5, सॉरी 9 माइनस 4 5, D हो गया। ठीक है, तो इसको 4 को इधर लाऊंगा तो 109 माइनस 4 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो गया 105, और उस 5 को भी नीचे ले आएंगे, ये हो गया। तो ये कितना है बेटा? 21। 21 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 है, तो N कितना हो गया? 22, यानी कि
जो मेरी 109 है, 109 है, वो मेरी 22nd टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 डैश 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 111। ये बोल रहा है कि ये एक एपी है, 111 तक जा रही है, कितने टर्म्स हैं, एन बताओ। वही सेम चीज, ये क्या हो गया हमारा ए एन, ये हो गया ए, और डी कितना हो गया 6 - 3 यानी कि 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉल्व करके बताना मुझे कितनी टर्म्स हैं, है ना। अभी पॉज करो और करो क्वेश्चन। फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 17, 12, 7, 2। इसकी एपी है क्या ये -150? ठीक है सर, चेक करते हैं। बेटा एक चीज मैंने बताई नहीं, क्या? जो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 होता है, -1 इंटू डी होता है ना, ठीक है जी। इसमें ये n जो होता है ना आपका, ये हमेशा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी माइनस में नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? बस अब करो ये क्वेश्चन। -150 इसकी टर्म है क्या, चेक करते हैं सर। मान लो सर इसको मैं ए एन ले लेता हूं, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। -150 इज इक्वल्स टू ए कितना है 17 प्लस एन -1 इंटू डी कितना होगा 12 - 17 मतलब -5, ठीक है जी। -150 -17 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -5, तो ये कितना हुआ -150 -17 -167, ये -5 नीचे, तो -167 अपॉन 5, माइनस में था तो माइनस माइनस कट गया, n -1। अब ये इधर आ जाएगा, तो 167 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो ये कितना हुआ 167 प्लस 5 अपॉन 5, दैट इज 172 अपॉन 5। ये मेरी n आ रही है। तो n मैंने कहा नेचुरल नंबर्स होते हैं n, तो ये तो मेरी सर पॉइंट्स में आ गई, फ्रैक्शनल है, पॉइंट्स में आ गई है। नेचुरल नंबर भी फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो पॉइंट कितना हुआ 172/5, ये तो कटेगा नहीं, तो दैट मीन्स n शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। So here n is not a natural number, therefore we can say that 150 is not a term of, -150 is not a term of the given AP। ठीक है बेटा। यार देखो, ये लैंग्वेज तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न हो, रट लो वही लिखनी है, नहीं नहीं नहीं, तुम अपने शब्दों में लिख के उसको समझा दो बस। कहीं नहीं है ये, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रटो वह की वही लिखो, नहीं भाई, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। बेटा ये देखो, आप हर बार बोल रहा था कि फर्स्ट एंड टर्म्स, फर्स्ट, ये स्टार्टिंग से चल रहा था, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे चल रहा था, तो ये फ्रॉम द फर्स्ट है ना, ये बोल रहा है फ्रॉम एंड। तो जब भी फ्रॉम एंड आ जाए ना, तो पूरी एपी को रिवर्स कर दो। जैसे ये है ना, मैंने बोला इसमें एंड बताओ, तो यहां पे कुछ भी मान लो 20 अगर है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 20, 8, 6, 4, 2, ये होगी। फ्रॉम द एंड पूछा मतलब एपी को घुमा दो। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका भी, पर वो क्यों याद रखना यार, एक बहुत है ना बस। तो ये एपी है मेरी, इसको मैं अगर रिवर्स करूं तो बेटा फर्स्ट टर्म मेरी 254,
फिर डैश 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 14, 9 एंड 4। तो ए कितना आ गया 254, डी कितना आ गया 9। कैसे करते हैं, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म, 9 माइनस 14 यानी कि -5, 4 माइनस 9, ठीक है। तो डी कितना, डी आ गया, क्या कहा है 10th टर्म, तो A10 क्या होता है बेटा A प्लस 9 इंटू डी, यानी कि A कितना है 254 प्लस 9 इंटू माइनस का 5, तो ये कितना हो गया 254 माइनस 45, कितना आया 14 में से 9 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 और 0 2, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 209। बस सिंपल ये करना है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? बेटा 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट वाला। 10 में क्या है 1 और 0, 9 में कुछ है क्या, 9 में तो सिंगल डिजिट हुआ ना, तो 10 से स्टार्ट हुआ और लास्ट कौन सा होता है 2 डिजिट नंबर 99, ठीक है सर। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 3 से हो रहा है, तो 3 से सबसे पहले कौन सा है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 है सर, ठीक है बेटा। तो 12 हो गया, फिर 3 की टेबल बोल लो, 3 5 15, 18 एंड ये चलता जाएगा। लास्ट मेरा 99 टर्म, 99 मेरी लास्ट सेकेंड डिजिट, लास्ट 2 डिजिट नंबर है 99, तो 99 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 99 हो रहा है सर, तो वो मेरी लास्ट टर्म आ गई। कितनी 2 डिजिट नंबर्स है मतलब n बता दो, तो an इज इक्वल्स टू सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है सर 99, a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 15 माइनस 12 यानी 3। 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, कितना हुआ ये 7, और 87 अपॉन में 3 किया कितना आया 29 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n कितना आया बेटा, तो यानी कि 30 2 डिजिट नंबर्स है मेरे पास जो 3 से डिवाइड होते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP 6 13 20 अप टू 216। बेटा मिडिल टर्म मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में जो टर्म आ रही है एग्जैक्ट। एक बात बताओ, ये 1 और 2 ये 2 टर्म है, इनके बीच में यहां कहीं आ रहा होगा 1 2 3, इन 3 के बीच में एग्जैक्ट ये आ रहा है 1 2 3 4, इन 3 के बीच में यहां कहीं, मतलब इन दोनों के बीच में है ना। तो सर मैं कह सकता हूं कि मिडिल टर्म के लिए अगर n मेरा ऑड है तो सीधा सीधा n प्लस 1 बाय 2, ये मेरी मिडिल टर्म होगी। n प्लस 1 बाय 2th टर्म वो मिडिल टर्म होगी। n अगर इवन है तो बेटा, तो सर जैसे मैंने, अच्छा वो मैंने मिटा दिया सॉरी, 4 बोले थे मैंने, तो 4 के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाली वो हो गई। तो 4 है, एक तो 2 लेनी है, तो 4 बाय 2 मतलब n बाय 2 है एक तो, एंड n बाय 2 प्लस में 1, तो n बाय 2 प्लस में 1, ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगी। खत्म, ये करना है क्योंकि हमें एपी की पूछिए, अगर हमें एग्जैक्ट कोई वैल्यू पूछते ना तो इन दोनों का एवरेज करके निकालते हम, पर यहां एपी पढ़ रहे हैं तो ये दोनों टर्म हो गई मिडिल टर्म। 6 13 20 216। अब सबसे पहले भाई ये अपने को एपी दे रखा है तो पहले एन तो पता हो, एन निकालेंगे, एन से ही तो पता पड़ेगा कि कौन सी आएगी मिडिल टर्म, है ना। तो इसमें एन निकालो, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 216,
ए 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 13 माइनस 6 7, इधर आ गया 216 माइनस 6 एन माइनस 1 इंटू 7, तो ये कितना हुआ 210 अपॉन में 7 जो कि मेरा हो गया 30 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन हो गया बेटा 31 यानी कि ऑड यानी कि एन प्लस 1 बाय 2, तो 31 प्लस 1 बाय 2, तो मतलब कि 32 बाय 2 यानी कि 16th टर्म मेरी मिडिल टर्म है। 16th टर्म को कैसे निकालना है, a प्लस 15d, तो a कितना है बेटा 6 प्लस 15 इंटू डी कितना है 13 माइनस 6 7, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 15 से 105, तो ये हो गया सर 111। ठीक है, आया समझ मिडिल टर्म का कंसेप्ट। If m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term and m is not equal to n, show that m plus nth term of an AP is 0। देखो बेटा गिवन क्या क्या है, बोल रहा है m times the mth term is equals to n times its nth term, ठीक है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया, कुछ नहीं किया ना मैंने, am को खोल लिया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। टू प्रूव a कितना है a m प्लस n इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, n की जगह m प्लस n है, an होता है ना, तो n की जगह m प्लस 1 है, m प्लस n है, तो a प्लस n माइनस 1 लिखते हैं अपन, तो m प्लस n माइनस 1 लिख दिया इंटू डी, सिंपल। इसको m a प्लस m d माइनस d इज इक्वल्स टू n a प्लस n d माइनस d लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किया m a m स्क्वायर d माइनस m d इज इक्वल्स टू n a प्लस n स्क्वायर d माइनस n d। क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब a a एक तरफ d d एक तरफ, तो ये a है, a की टर्म्स कौन सी है ये देख लेते हैं अपन। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है बेटा। तो a इधर ले आया मैं, तो m a माइनस n a प्लस में अब d d d सारे d हैं, तो m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d माइनस m d प्लस n d इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? a इसमें से अगर बेटा मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया a m माइनस n हो गया, ठीक है जी। प्लस पूरे में से d कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, इस माइनस को भी कॉमन लेके इसी में m माइनस n लिखता हूं मैं, तो ये हो गया। ये समझ आया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म में मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? तो चलो दोबारा दिखाता हूं। d ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो m
प्लस एन एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू 0। अब कुछ कॉमन दिख रहा है? अब तो दिख जाएगा, दिख रहा है सर। तो बच्चे m माइनस एन कॉमन ले लू इधर से पूरे में से, तो m माइनस एन मैंने कॉमन लिया, बच गया क्या? एक तो a बच गया, ठीक है, प्लस में ये d, इसके अंदर ब्रैकेट m माइनस एन बाहर चला गया और m माइनस एन यहां से चला गया, तो m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 0। आया समझ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या किया मैंने? m माइनस एन पूरे में से कॉमन लिया, इधर से लिया तो a प्लस d, इसमें से यहां ये आ गया तो बच गया m प्लस एन, यहां ये निकल गया तो 1 बच गया, माइनस 1। आया समझ? ये तो हो गया m माइनस एन बराबर 0, तो m इक्वल टू n, तो ये मेरा मना किया है इसने, देखो यहां पे m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये तो मेरा नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। और एक a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 0, एक ये हो गया, तो ये टर्म मैंने प्रूव कर दी ना, बस हैंस प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। कुछ भी नहीं किया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा करता गया, फिर a की टर्म एक तरफ और d की टर्म एक तरफ। आया समझ? नेक्स्ट लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो जी, एपी की बहुत बात कर लिया, अब उन एपी को ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है। पहली टर्म a2 a3 अप टू an, तो बेटा सम क्या होता है? n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। एक तो ये हो गया अपना एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूं। अब ये कुछ दिख रहा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन ही तो होता है, तो एस एन एन बाय 2 a प्लस ए एन, ठीक है। बुक्स में क्या इस ए एन को लास्ट टर्म बोलते हैं, तो एल लिखा हुआ है, तो इसलिए एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 a प्लस एल, ये भी लिखा हुआ है। जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दियो तो एस एन ऐसे सीधा निकाल देंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। जो पहले दे रखा है ना वैसा वैसा लिख लो पहले। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, एस 6 मुझे पता है 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1/3। तो रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 13th टर्म, 30th नॉट 13th, इज 1/3, ठीक है बेटा। कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13th टर्म, a 1 बता दो और a 13 बता दो, ये बता दो भाई। S6, तो S6 क्या होता है? 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू का d, तो ये कितना 42, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 42। ये 342 के नीचे ले जाऊं तो ये मेरे इक्वेशन हो गई 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 42/3, यानी कि 1 और 4। 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 14, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। एक रिलेशन ये दे रखा है, तो a10 क्या होता है? a प्लस 9d अपॉन a30 कितना होता है? a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। 3 इधर भेजा तो 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस
29D, ये A है ना, तो A प्लस 29D, A इधर आ गया तो 2A, 27 उधर चला गया तो 2D, तो 2 से तो 2 कट गया, मतलब A इज इक्वल्स टू D। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, ठीक है, लिख लेना आप अपने हिसाब से कि पुट A इक्वल्स टू D इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट टर्म चाहिए तो मतलब A निकाल लो, दोनों ही निकालने हैं वैसे तो, और सेम ही आएंगी, कुछ भी पुट करो, तो 2A प्लस 5A इज इक्वल्स टू 14, तो 7A इज इक्वल्स टू 14, यानी कि A इज इक्वल्स टू 2। A भी 2 आ गया और D भी 2 आ गया, A इक्वल टू D है, A2 D2, A1 तो अपनी आ गई 2, और A13 कितनी है, A प्लस 12D, यानी कि 2 प्लस 12 इंटू 2, तो ये मेरा हो गया 2 प्लस 24, मतलब 26। आया समझ? इजी सा है ना कंसेप्ट यार, एपी तो बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है एपी तो। नेक्स्ट अगला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 45, 39, 33 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर्स। ठीक है सर, मतलब 2 आंसर आएंगे सर। एन बताना है जब मुझे एपी दे रखा है और सम दे रखा है 180। ठीक है सर, बता देंगे। एस एन मुझे दे रखा है 180 एंड एस एन होता है n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a दे रखा है, d भी आ जाएगा। a कितना है 45, d कितना है 39 माइनस 45, यानी कि कितना हुआ, 45 में से 39 गए तो 6 माइनस का। ठीक है, पुट करो 180 इज इक्वल्स टू n मुझे चाहिए 2 इंटू a कितना बेटा 45 प्लस n चाहिए माइनस 1 इंटू डी कितना है -6। आया समझ? कोई दिक्कत है? 180 अगर ये 2 इधर ले जाऊं मैं तो ये कितना हो गया 360 इज इक्वल्स टू n 45 इंटू 2 90 प्लस -6 इंटू n -6n और -6 इंटू -1 प्लस 6, तो ये हो गया मेरा 360 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 96 माइनस 6n, n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 360 बराबर में n 96n माइनस 6n स्क्वायर, ये टर्म इधर ले आऊंगा मैं तो 6n स्क्वायर, ये भी इधर माइनस 96n प्लस का 360 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, 6 कॉमन ले लो तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 16n प्लस का 60 बराबर 0। तो क्या है 0 6 तो 0 में चला गया, तो इक्वेशन क्या मिल गई n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, 60 को कैसे ब्रेक करूं, 6 इंटू 10, और 6 और 10 भी 16 होता है, तो ये तो सीधा सीधा ही हो गया। तो n माइनस 10 इधर -6n माइनस, ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया n माइनस 6, एक हो गया n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 किया तो n इक्वल टू 6 आया, और n माइनस 10 इक्वल टू 0 किया तो n 10 आया। अब दो वैल्यूज कैसे आ गई ये मुझे एक्सप्लेन करना है।
सर दो वैल्यूज आएंगी ना। देखो बेटा, ये डीपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कम हो रही है, तो कम होते होते एक जगह ये नेगेटिव भी आएगी भाई, ये कम हो रही है, एक जगह नेगेटिव आएगी, नेगेटिव्स में जाएगी, ठीक है। तो जब n 6 होगा तो यार यहीं कहीं पॉजिटिव में हुई होगी, ठीक है, या नेगेटिव में भी हो सकती है। और n 10 होगा, a 10 तो थोड़ा आगे होगी, तो वो नेगेटिव में होगी, तो इसलिए पॉसिबल है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मान लो n इक्वल टू 6 पुट किया तो एक पॉजिटिव टर्म आ गई, ठीक है सर। n इक्वल टू 10 पुट किया तो एक नेगेटिव टर्म भी आ सकती है, ठीक है सर। तो बिल्कुल आ सकती है क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, आ रहा है समझ में, और डिक्रीजिंग एपी है, नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब 180 आ सकता है। आ रही है समझ बात, क्योंकि भाई साहब मान लो कुछ भी वैल्यू हो यार, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव कुछ भी आई हो, ये सॉल्व होके 180 बना लेगा n, ठीक है, 10 पे, और 6 पे सीधा सीधा पॉजिटिव लूंगा तो आ जाएगा 180। तो दो n की वैल्यूज पे सम 180 आ सकता है क्योंकि मेरी एपी नेगेटिव जा रही है। आया समझ? नहीं आया? चलो एक बात सुनो, ये डिक्रीजिंग जा रही है, मान लो n6 यहां कहीं आया और वो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव टर्म्स यहां पे आ रही है, यहां तक कहीं पे सम उसका 180 हो सकता है, अगर दिया है तो होगा सर। समझे ये बात? आ रही है आराम से समझ? ठीक है सर। मान लो उसके बाद में कहीं नेगेटिव चालू हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव और इसके जस्ट बाद में थोड़ी सी पॉजिटिव और हो, सपोज करो इसके बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव और चल रहा है, और यहां इसके बाद में मान लो A10 तक नेगेटिव आ गया, ठीक है सर। तो भाई इतना पॉजिटिव यहां तक तो 180 वैसे बैठ गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ 180 से, अब ये जो नेगेटिव हुआ है ये इतना ही ज्यादा बैठ रहा होगा इधर, तो प्लस माइनस कैंसिल होके वापस 180 नहीं बैठ गया होगा। बस वही तो कह रहा हूं कि माइनस में कुछ वैल्यूज आ गई होंगी कि वो कट पिट के वापस से 180 ले आया होगा, ठीक है जी। चलो अगला, रिलेशन बिटवीन Sn एंड An। देखो बेटा, हमें पता है S1 क्या A1 लिख सकता हूं भाई, पहली टर्म है तो टर्म्स का सम करोगे तो एस सम होता है, मतलब सारी वैल्यूज का सम करोगे तो वो Sn लिखता हूं मैं। पहली टर्म का क्या सम करूं वही वो होगी, Sn भी वही होगी और S1 भी वही होगी और A1 भी वही होगी। आ रही है समझ में? S2 को A1 प्लस A2 लिख सकता हूं भाई, शुरू की दो डिजिट्स का सम, फर्स्ट और सेकंड का। S3 A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। एक चीज करो, S3 माइनस S2 करो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 और माइनस A2, तो ये दोनों तो कट ही गए, आया क्या A3, तो S3 माइनस S2 मेरा क्या आया A2। दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता A3, दिख रहा है? तो मैं ऐसे नहीं कह सकता सर Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्वेश्चंस खींचे फटाफट। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यहां n आना चाहिए ना, n आएगा यहां पे। If Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n। मेरे को Sn दे रखा है 3n square minus 4n, ठीक है सर। फाइंड दी nth टर्म, मतलब an बता दो भाई। तो an को बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अभी बताया Sn माइनस 1 बता सकता है, होता है ऐसा?
तो एस एन अगर ये है तो एस एन की जगह एन माइनस वन पुट करूं, 3n-1 का स्क्वायर माइनस 4n-1, तो ये क्या होगा 3n² माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 4। दिक्कत नहीं सर, तो ये क्या हुआ 3n² माइनस 6n प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4। तो यहां से मैंने कह दिया मेरी एस n-1 की वैल्यू आ रही है 3n² माइनस 10n प्लस 7। दिख रहा है, एस एन माइनस वन है, एस एन है, पुट कर दो तो ए एन हो गया, एस एन क्या है 3n² माइनस 4n माइनस ऑफ एस एन माइनस वन क्या है 3n² माइनस 10n प्लस 7। समझे, पुट कर दिया मैंने, सिंपल, ये रिलेशन मुझे पता है। तो ये मेरा हो गया सर 3n² माइनस 4n माइनस 3n² प्लस 10n माइनस का 7, ये कट गया, तो क्या आया भाई 10 माइनस 4 6n माइनस 7। ये आ गई मेरी nth टर्म। ठीक है, रिलेशन मुझे पता था, वहां से मैंने n-1 पुट कर दिया एस एन की जगह, कर दिया। चलो जी लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, कैलकुलेटिव है थोड़ा, कहीं फंस जाए तो बताना तुम। इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q, सर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स वो है q, यानी एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये है मेरा q। ठीक, एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p, तो ये कितना होगा q/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर p। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, इस 2 को उधर भेज दूं, सीधा मल्टीप्लाई भी करूं फिर, चलो एक एक स्टेप बताऊं क्या। 2a प्लस p-1 d इज इक्वल्स टू 2q, ये अंदर ले जाऊं 2pa, चलो इसको और करते हैं एक बार, 2a प्लस pd माइनस d इज इक्वल्स टू 2q। ठीक है, कुछ नहीं, खोले जा रहा हूं इसको, बस p को अंदर किया तो 2pa, ये a है बेटा, है ना, क्या था 2a प्लस pd माइनस d इज इक्वल्स टू, ठीक है, p को अंदर भेजा 2pa प्लस p² d, ठीक है, माइनस pd इज इक्वल्स टू 2q। इसको देखते हैं, 2 उधर भेज देता हूं तो q, और इसको भी खोल लेता हूं तो 2a प्लस qd माइनस d, और ये 2 उधर गया तो 2p। ठीक है, q अंदर भेजो, 2qa प्लस q² d माइनस qd इक्वल्स टू 2p। ये सेकंड मान लो इक्वेशन, ये फर्स्ट मान लो। देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज ये एस p प्लस q बताना है, मतलब मेरे को दे रखा है माइनस p प्लस q। ठीक है जी, इसको भी एक बार खोलो तो p प्लस q/2 2a प्लस n-1 p प्लस q
-1 इंटू में डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। आया समझ क्या किया मैंने? सर खोल दिया और क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो यहां से ये टर्म तो इसको काट ही देगी यार। तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये 2 उधर भेज दूं तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। ये प्रूव करना है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -2। ठीक है सर, करते हैं। क्या करूं मैं ऐसा? इस इक्वेशन में मैं इसको माइनस करके देखूं? 1 माइनस 2। एक काम करो, उसको पहले इधर ले आओ। उसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 2QA प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू 2p। मैंने माइनस करने का कहा तो माइनस, यहां माइनस आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो लिखो इसको मैं लिखता हूं 2pa माइनस 2qa प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी और इक्वल टू में 2q माइनस 2p, 2q माइनस p कर देता हूं। ठीक है जी भाई, 2q माइनस 2p किया तो -2 कॉमन लिया, या p माइनस क्यू करूं क्या? हाँ p माइनस, चल छोड़ उसको, 2q माइनस 2p। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ही आते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाते हैं वो, है ना। अब क्या करें भाई, एक इसमें से a निकाला मैंने, 2a निकाल लो, 2a p माइनस क्यू, ठीक है, प्लस d कॉमन निकालो, वही हो गया शायद पिछला वाला जैसे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू, और ये हो गया, इसमें से -2 निकालो कॉमन, p माइनस क्यू। देखो हो जाएगा। मैंने क्या किया, p माइनस क्यू, a को एक तरफ कर लिया, d को एक तरफ कर लिया, और ये कर लिया, अंदर क्या किया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस किया तो p माइनस क्यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। वापस से वो पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया कि p माइनस क्यू निकलेगा, तो 2a p माइनस क्यू प्लस d, इसको मैं लिखता हूं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2p माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं सर। पूरे में से p माइनस क्यू निकाल दो भाई, यहां से p माइनस क्यू निकाला अगर तो 2a, ठीक है, 2a बचा, प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, भाई यहां से ये बाहर निकल गया तो p प्लस क्यू बचा, यहां से ये निकल गया तो 1 बच गया, तो क्या लिखूं, d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या है, -2 p माइनस क्यू, इक्वल टू में -2 p माइनस क्यू। ये पूरा और ये कट गया नहीं क्या, तो यहां से 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। यही तो प्रूव करना था।
2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -2। तो LHS इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। सॉरी। तो बेटा ऐसे ही होते हैं ये क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना आपको एपी में, जैसा जैसा दे रखा है क्वेश्चन में वैसा वैसा फॉलो करो, उसको खोल दो ब्रैकेट को पूरा, ए एक साथ ले लो, क्यू डी एक साथ ले लो, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे एपी में, ए और डी ही है सिर्फ, है ना, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए और डी एक साथ, ए ले लो सारी टर्म्स, एक साथ डी वाली सारी टर्म्स ले लो बस, और वैसे सॉल्व कर दो। और ऐसे फंसो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस को आपका आंसर आ जाता है, और कुछ भी नहीं करना एपी में। ठीक है, और हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो हमारा एन होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा एन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप मजा आया होगा, साथ साथ आपने क्वेश्चंस किए होंगे मेरे। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी करना, है ना, ऐसे नहीं लाइक करके बस छोड़ दिया। भाई कोई आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनको भेजो, वो भी पढ़ें, रिवीजन करें, सबके मार्क्स आने चाहिए ना, ऐसे नहीं ना, सेल्फिश नहीं होना। ठीक है, तो चलो, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखो, है ना।